दोस्तों, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, पर मेहनत किसी को नहीं करनी। बात तो सही है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे खुद का सिस्टम बनाया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्न इन योर 20s। टुडे वी विल टॉक अबाउट स्मॉल बिजनेस एंड अर्निंग आइडियाज दैट विल मेक यू बिग। अगर प्रोफेशनल भाषा में कहूँ तो आज हम पैसिव इनकम आइडियाज पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे 3 सब टॉपिक है। पहला, ऑफलाइन स्मॉल स्केल बिजनेस। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट बिजनेस। तीसरा, फ्रीलांसिंग बिजनेस। कुछ लोग सोच रहे होंगे पैसिव इनकम मतलब क्या, तो उनके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। सपोज एक व्यक्ति रोज जॉब पर जाता है और मंथ के एंड में वो एक सैलरी कमाता है। ये सैलरी उसकी रेगुलर इनकम है, लेकिन उसके फ्री टाइम में वो बच्चों को पढ़ाता है, कंसल्टेंसी करता है, ट्रेडिंग करता है या फिर कोई और चीज करता है, जैसे कि आर्टिकल्स लिखना, और उससे वो पैसे कमाता है। इन चीजों से आने वाला पैसा उसकी पैसिव इनकम हो गई। सिंपल भाषा में कहूँ तो साइड इनकम या फिर एक्स्ट्रा इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। कुछ लोग पैसिव इनकम को कुछ इस तरह से भी मानते हैं। अगर आप रात में सो रहे हैं और तब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो वो आपकी पैसिव इनकम है। और इसीलिए वॉरेन बफेट का एक कोट है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू अर्न मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। पैसिव इनकम से रिलेटेड एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। वो स्टेटमेंट यह है कि दिमाग से गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसा अमीर लोगों के लिए काम करता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं क्यों देखूं, मेरे लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा तो मेरे हाथ का मैल है। उन लोगों के लिए एक भाई साहब का कुछ मैसेज है, तो आप उसे सावधान रहकर, सतर्क रहकर सुनिए। अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। समझ गए वीडियो को लास्ट तक क्यों देखना है? तो आइए अब हर अर्निंग आइडिया के बारे में डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला आइडिया है टू बी अ ट्रैवल प्लानर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अ ड्रीम वैकेशन। कश्मीर चलते हैं? नहीं, आतंकवादी हमला हो गया तो सेफ्टी का क्या, होटल सिक्योर है या नहीं, कैसे पता चलेगा? ठीक है, प्लान ड्रॉप, उत्तराखंड चलते हैं? नहीं, वहां पे अगर रोड ट्रिप से गए तो बहुत ट्रैफिक जाम लगता है लैंडस्लाइड्स की वजह से, तो ट्रैवल्स वाले ओवर चार्ज करेंगे। ठीक है, इंडिया में कोई नहीं बन रहा तो यूरोप चलते हैं? नहीं, वीजा और पासपोर्ट के चक्कर में कौन पड़ेगा। ठीक है, मालदीव चलते हैं? नहीं, वहां पे सिर्फ सी फूड मिलता है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे खाने का क्या भाई। जब भी कोई ट्रिप प्लान होती है तो ऐसे प्रॉब्लम सामने आते ही है। जरूरत है तो इनके सॉल्यूशंस की, जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक ट्रिप डिजाइनर बनके। एक ट्रिप ऑर्गेनाइजर करता क्या है, तो बेसिकली वो एक टूरिस्ट को जिस जगह पर जाना है वहां जाने के लिए कुछ पैकेजेस सजेस्ट करता है या फिर कस्टमाइज्ड प्लान बनाकर देता है। इन पैकेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? पहला, ट्रांसपोर्ट, जिसमें टिकट्स और एट प्लेस व्हीकल आती है। दूसरा, फूड। तीसरा, अकोमोडेशन यानी कि होटल। चौथा, बहुत सारी चीजें। जब ये पूरा प्लान कस्टमर को आप एक पीडीएफ के रूप में देते हैं तो उसे आइटिनरी कहते हैं। आप जिस एरिया में अच्छे हैं उसके अनुसार आप एक पर्टिकुलर पार्ट भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट अरेंज करके देना। लेकिन एक कस्टमर को जब सब चीजें साथ में मिलती है तो उसे अच्छा लगता है और वो ज्यादा भी पे करता है। ट्रैवल प्लानर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले वो लोग जो रिलीजियस टूरिज्म कराते हैं, यानी कि अयोध्या ले जाना 23 जनवरी को या फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ ले जाना। दूसरे वो लोग जो रोमांटिक टूरिज्म कराते हैं, यानी कि वेडिंग के बाद गोवा या कश्मीर ले जाना। तीसरे वो लोग जो एडवेंचर टूरिज्म कराते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ले जाना या फिर माउंटेन ट्रैकिंग इन उत्तराखंड। और चौथे वो लोग जो फैमिली टूरिज्म कराते हैं, यानी कि हर ट्रिप के पैकेजेस ऑफर करते हैं। तो एक टूर ऑर्गेनाइजर की मेन क्वालिटी क्या है? उसे कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए, उसके बहुत से कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए अलग अलग जगहों पे, और साथ ही साथ उसे लोगों का विश्वास जीतना आना चाहिए। चलो, अब मैंने ठान लिया कि मैं एक टूर डिजाइनर बनूंगा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी आपके फर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। दूसरी चीज, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और तीसरी चीज, सबसे पहले आपको पैकेजेस बनाने पड़ेंगे उन जगहों के जहां आप लोगों को भेजना चाहते हैं। और ये मत करना कि मेक माई ट्रिप से उठा लिया और छाप दिया। एक ट्रैवल प्लानर और क्या यूनिक चीजें कर सकता है जो अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं? पहला, वो उसके टूरिस्ट को ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है उनके सेफ्टी के लिए। दूसरा, वो रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप करके उसके टूरिस्ट को लोकल क्यूजीन का ऑथेंटिक टेस्ट दे सकता है। तीसरा, वो डॉक्टर्स के साथ टाई अप करके इमरजेंसी सिचुएशन में उसके कस्टमर्स को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और चौथा, वो उसके क्लाइंट्स को एक टूरिस्ट गाइड प्रोवाइड कर सकता है।
साथ ही साथ वो उसके कस्टमर्स को फ्री में एक पीडीएफ के रूप में डे बाय डे प्लान दे सकता है, जिसमें वहां पर जिस प्लेस पे वो जा रहे हैं वहां पर क्या क्या साइट्स घूमने के लिए है वो बताई जा सकती है, और साथ ही साथ क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं और क्या अननोन हिडन स्पॉट्स है वहां पर देखने के लिए वो भी बताया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे अर्निंग आइडिया के बारे में, जो है टू बी अ मॉडर्न बिजनेस मैनेजर। ये आइडिया आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप दिन भर सोशल मीडिया पे वैसे भी टाइम पास ही करते हैं, कभी भूपेंद्र जोगी तो कभी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, और कभी कभी तो सस्ता वायरल मोटिवेशन ये। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देखने से अच्छा होगा कि आप एक बिजनेस के लिए सोशल मीडिया हैंडलर बोल के काम करें और उससे पैसा कमाएं। अब एक बिजनेस मैनेजर क्या क्या करता है, तो वो सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो बनाता है बिजनेस से रिलेटेड और उन्हें अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे पोस्ट करता है। साथ ही साथ वो उस कंपनी की वेबसाइट भी बनाता है और उसे भी अपडेट करता रहता है। वो ऐप रिलेटेड काम भी कर सकता है अगर वो बिजनेसमैन को चाहिए तो। साथ ही साथ वो बिजनेस की मार्केटिंग में फोकस कर सकता है और बिजनेस को अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज दे सकता है ग्रो करने के लिए। एक बिजनेस मैनेजर और क्या क्या कर सकता है, तो वो कैंपेन्स रन कर सकता है बिजनेस के नाम पर, जिससे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। साथ ही साथ वो बिजनेसमैन को सजेस्ट कर सकता है कि क्या क्या ऑफर्स दिए जा सकते हैं। बेसिकली वो एक छोटे से बिजनेस को एक ब्रांड में तब्दील करता है अलग अलग चीजें करके। एक बिजनेस मैनेजर को ट्रेंड्स पता होते हैं, तो वो नए सॉन्ग्स का, मीम्स का उपयोग करके बिजनेस की मार्केटिंग कर सकता है। इंडिया में बहुत से ऐसे रिटेल शॉप्स हैं जिसे पुराने जमाने के लोग चलाते हैं और उन्हें ऑनलाइन बिजनेस नहीं आता, तो यहाँ पर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आता है एक बिजनेस मैनेजर का। वो एक बिजनेस का ई कॉमर्स डिपार्टमेंट पूरी तरीके से संभाल सकता है। बेसिकली उसे उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पर लिस्ट करना है और वहां से बिजनेस के लिए कस्टमर्स लाने हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया खत्म होता है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो बनाते वक्त मैंने चैट जीपीटी का यूज किया बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए, और आप भी आपके बिजनेस में या फिर इन अर्निंग आइडियाज के आगे की रिसर्च के लिए चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ को एडवांस बनाएंगे। इससे रिलेटेड बहुत से कोर्सेस फ्री में गूगल और यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो उन्हें जरूर ट्राई कीजिए। हमारा तीसरा अर्निंग आइडिया है इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस, और इसका साइड टॉपिक है समर कैंप ऑर्गेनाइजिंग। इवेंट्स किसे नहीं पसंद, चाहे वो शादी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, गेट टुगेदर हो या किसी भी तरह की पार्टी, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टीम चाहिए, और यहाँ पर काम आता है एक इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजमेंट के 4 बेसिक्स है। पहला केटरिंग, दूसरा साउंड, तीसरा लाइट्स और चौथा डेकोरेशन। इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। आप पंडित प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप एक फायरवर्क शो प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कैमरामैन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक एडवांस्ड वर्जन होगा, एक ऐसा कैमरामैन जो हर व्यक्ति के पर्सनलाइज पिक्चर्स जिन जिन फोटो में वो व्यक्ति है उसके सीधा जीमेल अकाउंट पर ट्रांसफर कर दे। साइड बाय साइड में आपको एक और पैसिव इनकम के बारे में बताना चाहूंगा। ये है रेंटिंग, यानी कि किराए पर देना। आप बहुत सी चीजें किराए पर दे सकते हैं। पहला फर्नीचर, दूसरा आपका फ्लैट, तीसरा कुछ पर्टिकुलर ज्वेलरी या फिर क्लॉथ्स। आप सबके स्कूल में एनुअल डे तो जरूर हुआ होगा, और उसमें जो स्किट होती है या डांसेस होते हैं उसमें रेंटल क्लॉथ्स की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर आपने कभी ना कभी रेंटल क्लॉथ्स लिए भी होंगे, जैसे कोई राजा महाराजा का कॉस्ट्यूम या फिर घाघरा या फिर रेंटल ज्वेलरी। लेकिन अभी तक मोस्टली ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो रेंटल क्लॉथ्स ऑनलाइन परफेक्टली प्रोवाइड कर रहा है। इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप है जो आप फिल कर सकते हैं। आपको कस्टमाइज्ड क्लॉथ्स भी प्रोवाइड करने हैं और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइप के रेंटल क्लॉथ्स भी प्रोवाइड करने हैं। आप स्कूल्स के साथ टाई अप कर सकते हैं या फिर इसके बारे में और रिसर्च करके इस इंडस्ट्री में और क्या क्या किया जा सकता है वो पता कर सकते हैं। अगर वापस हमारे तीसरे अर्निंग आइडिया पर आए तो एक इवेंट मैनेजर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। पहले तो फ्रेंडली होना चाहिए, साथ ही साथ उसे मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसके वजह से वो ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए। उस व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटीज हो, उसके अच्छे खासे नेटवर्क्स हो और साथ ही साथ वो टीम वर्क जानता हो।
इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस क्रिएटिव होता है और इसीलिए जितना ज्यादा आप एक इवेंट को क्रेजी और एक्साइटेड बनाते हैं उतना ज्यादा आपका क्लाइंट आपको पे करेगा। आप किसी भी इवेंट की एक थीम रख सकते हैं, उस वक्त क्या ट्रेंडिंग चल रहा है उस हिसाब से, जिससे आपका क्लाइंट और उसके पूरे गेस्ट उस इवेंट में इन्वॉल्व होंगे, उससे रिलेट कर पाएंगे और बाद में उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि उन्हें मजा आया था उस इवेंट में। आप इस बिजनेस के लिए कैपेबल है या नहीं, ये डिसाइड करने का बेस्ट तरीका होगा कि आप एक कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करके देखिए। आइए अब बात करते हैं समर कैंप ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ये एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया मैंने ढूंढा है जो आपको YouTube के किसी भी पैसिव इनकम वीडियो में नहीं मिलेगा। इस बिजनेस की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, जो एक्टिविटीज आप स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। दूसरा, वो प्लेसेस जहां आप स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं। और तीसरा, वो सोशल स्किल्स जो आप पढ़ा रहे हैं। इस समर कैंप में आपको वो सिखाना है जो स्टूडेंट्स लोकल लेवल पे नहीं सीख सकते। अगर कुछ एक्टिविटीज की बात करूं तो वो होगी स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, कुकिंग, योगा एंड मेडिटेशन। साथ ही साथ आप और भी एक्टिविटीज करवा सकते हैं जिनकी आपके एरिया में डिमांड है, जैसे कि शूटिंग और 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर राइडिंग। सोशल स्किल्स जो आप समर कैंप में पढ़ा सकते हैं वह हो गए पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, रिसाइकल आर्ट क्रिएशन, सेल्फ डिफेंस टीचिंग जैसे कि कराटे या फिर कोई और मार्शल आर्ट, और चौथा, टीचिंग फिजिकल लाइव एक्सपेरिमेंट्स। कुछ यूनिक चीजें जो आप कर सकते हैं वह है फील्ड ट्रिप्स पर ले जाना, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और वहां पर उसकी वर्किंग सिखाना। दूसरा, गेस्ट लेक्चर्स यानी कि किसी एक फेमस आदमी को बुलाना और उसके साथ स्टूडेंट्स का एक सेशन रखना। साथ ही साथ आप इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स के रूल सिखा सकते हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता होते, और उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस पूरे कैंप के 2 दिन आप डेडिकेट कर सकते हैं एक ट्रिप के लिए, जहां पर आप स्टूडेंट्स को एक एडवेंचरस जगह पर ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग चीजें करवाएंगे। आखिरी के दिन आप अलग अलग कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करवा सकते हैं और साथ ही साथ एक गैदरिंग रख सकते हैं जहां पर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलवाया जाएगा और स्टूडेंट्स वो सब चीजें करके बताएंगे जो उन्होंने इस पूरे कैंप में सीखी है। आखिरी दिन पर आप स्टूडेंट्स का करियर काउंसलिंग भी रख सकते हैं, जहां पर उनके पेरेंट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे और उन्हें उनके फ्यूचर के लिए कुछ गाइडेंस मिलेगा और करियर के बारे में जानकारी मिलेगी। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे अर्निंग आइडिया की ओर। ये है 3D प्रिंटिंग एंड कस्टमाइजिंग। इस बिजनेस में वन टाइम कैपिटल इन्वेस्ट होती है इक्विपमेंट्स पे और बाद में सिर्फ छोटे छोटे खर्चे होते हैं रॉ मटेरियल के। अगर 3D प्रिंटिंग की बड़े लेवल पे बात करें तो आप 3D प्रिंटिंग को कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज कर सकते हैं। आजकल घरों को, ऑफिसेस को 3D प्रिंट किया जा रहा है, लेकिन लोकल लेवल पे कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो ये चीज कर रहा हो, तो आप ये कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग और कस्टमाइजिंग को इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। इससे आप पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या फिर होम डेकोर का सामान भी बना सकते हैं। इस बिजनेस में आपको एक अच्छे डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी। आप उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं, फिर उसे 3D प्रिंट करा के Amazon और Flipkart जैसे साइट पे लिस्ट कर सकते हैं और वहां से आपका बिजनेस आएगा। कस्टमाइजिंग की जा सकती है क्लॉथ्स पे, डेली प्रोडक्ट्स पे, या फिर इसे गिफ्टिंग बिजनेस में बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। गैदरिंग्स और ग्रुप एक्टिविटीज के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। साथ ही साथ आप ट्रेंड वाइज थीम बेस्ड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। कस्टमाइजिंग के बिजनेस में एक अलग पार्ट होगा जहां पर आप कंपनीज के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कर सकते हैं और उनकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे चारों मेन आइडियाज खत्म होते हैं। इन आइडियाज को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको आपकी खुद की और रिसर्च करनी ही होगी। अब मैं आपको कुछ और पैसिव इनकम आइडियाज बताऊंगा एकदम शॉर्ट में। पहला और बहुत यूनिक बिजनेस है स्मार्ट होम सॉल्यूशंस का, जहां पर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ऐसा फर्नीचर बनाना है या फिर ऐसे अप्लायंसेस बेचने हैं जो एक आदमी के लाइफ को इजी बनाती है। वो एक आदमी का एफर्ट कम करती है, उसका टाइम सेव करती है, या फिर बहुत अट्रैक्टिव है कस्टमर्स के लिए। कम स्पेस में ज्यादा स्टोरेज मुंबई के रहने वाले लोगों के लिए यूजफुल रहता है, फ्लैट सिस्टम में काम आता है और इससे से ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है चीजों का और स्पेस का। इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल है मेरे पीछे का ये डोर। हाँ, ये एक स्लाइडिंग डोर है, ना कि एक वॉल। मैं व्लॉग शुरू नहीं कर रहा, बस एक और एग्जांपल बता रहा हूँ इस बिजनेस का।
आपको ये एक साधारण मिरर लग रहा होगा, लेकिन ये वो नहीं है। इसके पीछे आप अलग अलग चीजें स्टोर कर सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, जो बहुत लोग करते हैं। ट्रेडिंग तो बहुत रिस्की है, इन्वेस्टिंग में बहुत से ऑप्शंस है। आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, या फिर बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एफडी कर लीजिए। तीसरा आइडिया है कोर्स क्रिएशन या फिर टीचिंग। इसमें आपकी पर्सनल स्किल पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है और इसका एक सब पार्ट है टू बी अ ट्यूटर। ट्यूटर वो होता है जो घर पे आके बच्चों को पढ़ाता है। सिटीज में बहुत लोगों को इसकी जरूरत होती है। अगर कोर्स क्रिएशन की बात करें तो आपको लोगों को वो चीजें पढ़ानी है जिस चीज में आप अच्छे हैं। आप वीडियो फॉर्म में कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और इसे यूडीमी, क्लास प्लस जैसी साइट्स पर बेच सकते हैं। एक और पैसिव इनकम आइडिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन इसको आपको अच्छे से सीखना होगा और फिर ही आप इसे एक बिजनेस में बदल सकते हैं। इसकी बहुत जगहों पर नीड है। एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग अभी बहुत चर्चा में है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी लगती है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपके पास एक ऑडियंस है, आपको कुछ लोग फॉलो करते हैं या फिर आप बहुत से ग्रुप्स का हिस्सा है, तो वहां पर आप प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट का एक परसेंटेज आपको एज अ अर्निंग मिलेगा। अगर आपको फ्रीलांसिंग पसंद है तो आपके लिए अपवर्क और फाइवर जैसी साइट्स बेस्ट रहेगी। यहाँ पे एक एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, ट्रांसलेटर, राइटर या फिर और बहुत से पोस्ट है जिसपे आप काम कर सकते हैं जो आपको आता है उसके हिसाब से। आइए अब अंत की ओर बढ़ते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 20 से 25 साल की उम्र तो सीखने की होती है, इस वक्त हमें कॉलेज जाना चाहिए, पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल टाइम्स, द गोट इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो सिखाता है वो कोई चीज नहीं सिखाती। आखिरी में कहना चाहूंगा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, क्योंकि आप ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है और अगर आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कोई भी बिजनेस आइडिया किसी भी काम का नहीं। अगर आपको छोटे बड़े और बिजनेस आइडियाज चाहिए तो मैं आपको दो चीजें रिकमेंड करना चाहूंगा जो मैं पर्सनली देखता हूँ। पहला, शार्क टैंक इंडिया का सीजन 3 जो जनवरी में आने वाला है, और दूसरा संदीप माहेश्वरी की बिजनेस मास्टरी सीरीज जो यूट्यूब पर उनके चैनल पर अपलोडेड है, जिसे देखकर आप बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और फ्यूचर में आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, और जो मैंने शॉर्ट में पैसिव इनकम आइडियाज बताए हैं उनमें से आपको किसके बारे में डिटेल में जानना है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके और भी लोगों को इन चीजों के बारे में जानने का मौका दीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए।